की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। विशेष बात इस श्लोक की चल रही थी, जिसमें किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है, जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता है। और जो नित्य निरंतर रहता है, उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती है। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता है। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्म योग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच, करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। वास्तव में तो देखो, बात क्या है कि अभी अपने को ये जो अवसर मिला है ना, इसमें बस अपन जल्दी से जल्दी अपना काम बना लेवे। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है भगवान की कृपा से हमारे को, तो एक लगन लगनी चाहिए हम लोगों के अंदर, एक ऐसा उत्साह आना चाहिए कि वास्तव में वो तत्व है क्या, क्या चीज है वो, जिसकी इतनी महिमा महापुरुषों ने गाई है, संतों ने गाई है। कितने हजारों लाखों वर्षों से उस तत्व की महिमा गा रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म में ही वो पा सकता है, इसके सिवाय और कोई कितना ही देवता भी बना दे तो भी उसको वो चीज नहीं प्राप्त कर सकता। तो कम से कम अपने को एक मन में ये भाव तो जागृत होना चाहिए। और इतना महापुरुष फरमा रहे हैं कि वो इतना सुगम है, इतना सरल है, इतना सहज है, और आराम से सभी जन उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मन में एक मन में भाव तो आना चाहिए कि भाई ये क्या चीज क्या है, ये हमें 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 क्यों नहीं इसका अनुभव हो रहा है, हम क्यों नहीं इसको इससे स्पर्श कर रहे हैं इस बात को, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ बाधा लग रही है। साधक को स्वयं इस पर विचार करना चाहिए।
ऐसी महापुरुषों की कृपा से साधक संजीवनी मिल गई। अभी तो हमें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा साधक, थोड़ा सा बस हाथ ऊंचा कर दे तो माँ उसको गोदी में उठाने को तैयार बैठी। वो है ना, दरिया दूषण दास में, नहीं राम में तो, जीव चाले एक पावड़ो, और हरि चाले सो को। जीव चाले एक पावड़ो, और हरि चाले सो को। बस हमारे, देखो, आप अपन लोग कहेंगे कि नहीं सब हम तो प्रयास तो कर ही रहे हैं, इसीलिए तो हम सत्संग में आए हैं, इसीलिए तो हम साधक संजीवनी के प्रायण में आए हैं। हमारे प्रयास में कोई कमी थोड़ी है, प्रयास तो हम चाहते तो ही है। देखो बात अपन लोगों की ठीक है, अपन चाहते हैं, लेकिन मन में मैं तो कहाँ है हमारा। आज सत्संग हो रही हो और इसकी जगह कोई दूसरा थोड़ा सा भी काम आ जाए, कि कहीं रिश्तेदार का फोन आ जाए, या कोई फंक्शन हो जाए, या कोई ऐसा हो जाए जो इतना महत्व भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी अपन सत्संग को महत्व नहीं देंगे, वहां पे अपन इसको छोड़ के चले जाएंगे। ये तो कोई बात नहीं, कल साधक संजीवनी का देख लेंगे, आज तो अपन वहां से मिलने चले उनको। एक एक हृदय में, मैं मेरे लिए भी कहता हूँ, सबके लिए एक बात अपन अपन स्वयं टटोल के देखें कि वास्तव में सत्संग का महत्व हमारे हृदय में है क्या। जितना सत्संग का हम आदर करेंगे, सत्संग उतना हमारे को आदर देगी, उतनी सत्संग की बातें स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आ जाएगी। केवल आदर दे दिया, केवल आदर, कि नहीं भाई हमें तो 3 बजे जो हो रही है साधक संजीवनी, इसके अंदर हमारे को तो बैठना है। हमने महापुरुषों से सुना है, केवल आकर बैठ जावे बस, और इसको एकदम हृदय में इसको महत्व दे देवे, कि नहीं ये हमने, हमारे को तो भगवान ने दे दिया, अब बस हम तो इसकी शरण में हैं, इनके चरणों में हैं। तो भगवान स्वयं उस पे, हमने देखा है, ये साफ स्पष्ट देखा है, इसमें पाप आड़ नहीं आते हैं, मूर्खता आड़ नहीं आती है, योग्यता आड़ नहीं आती है। केवल अपना अपना एक निश्चय हो जाए, दृढ़ता हो जाए, सत्संग के प्रति आदर हो जाए, महापुरुषों के चरणों में प्रति एक प्रेम हो जाए। आज कितना महाराज श्री ने कृपा करके साधक संजीवनी को प्रकट किया, इसके पीछे कितना उनका बड़ा भारी संकल्प है। दुनिया मात्र का कल्याण करने वाला ग्रंथ है, दुनिया मात्र का कल्याण। और हम हमारे को तो क्या है कि बस ऐसे एकदम ठाकुर जी की कृपा से एकदम ऐसे मिल गया, तो हम इसको इतना महत्व नहीं दे पा रहे। इसकी अभी केशवराम जी महाराज बाबू जी पधारे थे, बताया था कि साधक संजीवनी में कोई साधक डूब जावे और 1-2 लाइन पे 4 लाइन पे भी कोई ऐसा 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 ध्यान देवे, विचार करे, तो वो 2-4-5 लाइनें ही उसका काम बना दे, जीवन बना दे। इतनी विलक्षण साधक संजीवनी हो रहा है। हमने तो अभी हमारे साथ योगा में जा रहे थे, एक माता जी बैठे थे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम सुनते हैं, आपने कहा कि साधक संजीवनी अपने रिश्तेदारों के यहाँ दीजिए, तो मैंने खुद ने वो बताया, उन्होंने कि 5 साधक संजीवनी मेरी 3 बेटियों के यहाँ, 2 उनके यहाँ, 5 भिजवाई। तो ऐसे फर्क पड़ता है। अपन लोग शिथिल मत हो, अपन लोग कहते रहो, सबको बार बार प्रार्थना करो। साधक संजीवनी भगवत गीता अगर घर घर में चली गई, तो अपने आप अपने आप अपने आप ये ग्रंथ विराजमान होने मात्र से ये अपना प्रकाश खुद कर देंगे, वहां उस घर में कर देंगे। इसलिए इस काम में एकदम अपन सब एकदम ऐसे तत्पर हो जाए। अभी देखो कितना बच्चों का जो कार्यक्रम होता है, यूट्यूब पे देखा होगा, है तो बच्चों को जोड़े इसके अंदर। बच्चे खास अपने अपनी पूंजी है, बालकों को उसमें लगावे, छोटे छोटे बालकों को कैसे ही करके उनके अंदर ये संस्कार आ जावे। ये आने वाली पीढ़ी है। अगर अकबर अगर इन बालकों को अगर अपने गीता जी, रामायण जी, सत्संग से परिचय नहीं करवाया, तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हेवी हो रही है, इतनी हेवी हो रही है कि बच्चों को फिर वो उठने नहीं देगी।
नहीं तो ये चीज नेहा भी क्रम ना सोचती। ये थोड़े बहुत भी संस्कार अगर बालकों के हृदय में घुस गए तो ज्यों ही कोई परिस्थिति आई, ये संस्कार उनके अंदर से एकदम तीव्र हो उठेंगे और उनका जीवन बना देंगे, उसी समय बना देंगे। इसलिए हमें अभी हम बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है भगवान की कृपा से। अभी गीता जी गीता जी गीता जी, हम सब इस गीता जी में नाम जप में और सत्संग में, इन तीनों में अपन लोगों को अभी लग जाना चाहिए। कितनी कितनी विलक्षण बातें बताओ महापुरुष बता रहे। एक बात हमारे को ये समझ में आई कि अगर ये बात भी किसके समझ में आ जाए कि हम वास्तव में कौन है, हम किसके अंश हैं, इतनी सी बात। देखो स्वामी जी महाराज स्वयं फरमा रहे हैं। देखो एक जगह गीता भवन ऋषिकेश में आया प्रातः 5 बजे 2003 में आप फरमा क्या रहे हैं कि आप परमात्मा के स्वरूप हैं। जब तक आप परमात्मा के स्वरूप को अपना न माने तब तक ये जन्म मरण है। बताओ आप कितनी गहरी बात की है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम भगवान के अंश ही हैं, भगवान का स्वरूप ही हमारा स्वरूप है, तब तक ही ये जन्म मरण है। और मानते ही जन्म मरण मिट गया। जब आप मान लेंगे कि जो सामान्य सत्ता है वही मेरा स्वरूप है, तो आज अभी इसी क्षण मुक्ति है। केवल आप सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही केवल मेरे अपने हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान दो जने ही होते हैं जो बिना हेतु रहित कृपा करने वाले, साक्षात भगवान और भगवान के भक्त। और स्वयं भगवान भगवत गीता में फरमा रहे हैं कि ममे वंशो, मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा उसमें प्रकृति है ही नहीं, शुद्ध भगवान में से ही प्रकट हुआ है। भगवान ने अपने में से ही अपने को प्रकट किया है। ये इतनी बात है। तो इस बात पे बार बार दृष्टि जाती है, तब लगता है कि ये महाराज श्री की विलक्षण खोज है। जो महाराज बता रहे थे ना कि जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, उसकी ये खोज है। नारायण नारायण, आवाज तो आ रही है ना? राम राम। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी भी आ गए हैं ग्रुप में। महाराज जी आप प्रणाम। माइक ऑन करें अपना। महाराज जी का माइक ऑन करो। प्रणाम महाराज जी। नारायण 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 नारायण। नारायण महाराज जी। हाँ नारायण नारायण। हाँ महाराज जी, हम तो यही बात बता रहे थे महाराज जी कि स्वामी जी महाराज ने 2003 में प्रातः 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश में बताया कि महाराज श्री फरमा रहे हैं कि आप परमात्मा के स्वरूप हैं। जब तक आप परमात्मा के स्वरूप को अपना न माने तब तक ये जन्म मरण है। जब आप मान लेंगे जो सामान्य सत्ता है वही मेरा स्वरूप है, तो आज अभी इसी क्षण मुक्ति है। केवल आप सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर हमारा है। नाशवान पदार्थ हमारे नहीं है, नाशवान पदार्थों के हम नहीं हैं। अपना स्वरूप अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि है। उस स्वरूप में अपनी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है। शरीर संसार में अपनी स्थिति मानी है, ये गलती हुई है। इसलिए आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर स्वरूप में स्थिति न कर सको, बड़ी विलक्षण बात बता रहे हैं महाराज श्री कि अगर स्वरूप में स्थिति न कर सको तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो वह शक्ति परमात्मा देंगे। परमात्मा से शक्ति मांगो तो परमात्मा शक्ति देंगे, जिससे हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अर्थात हमें अपने स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाएगा।
ये बड़ा सीधा सुगम उपाय है। आर्त होकर भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हमने शरीर संसार में अपनी स्थिति मान ली है, वे अब छूटती नहीं है। अब ऐसी शक्ति दो कि वे छूट जाए। केवल दुखी होकर कहना है, भगवान कृपा करके ऐसी छुड़ा देंगे कि आपको मालूम ही नहीं होगा। ऐसा मालूम होगा कि मानो नई सृष्टि में आ गए हैं। जिस समय भगवान से कहोगे उस समय ऐसा नहीं होगा, पीछे अपने आप चट अनुभव हो जाएगा। ऐसी विलक्षण शक्ति है। प्रार्थना बहुत बड़ा भजन है। नाम में जितनी शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति प्रार्थना में है, पुकारने में। कैसी महाराज श्री कृपा कर रहे हैं महाराज जी, बड़ा विलक्षण। वो तो इतना सुगम हम लोगों के लिए साधन बता देते हैं कि केवल भगवान को कह देवें कि भगवान हमारी स्थिति शरीर संसार से हट नहीं रही है, हम वास्तव में तो आपके हैं लेकिन हमारे को ये अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये भगवान से प्रार्थना करने मात्र से भी साधक का काम तुरंत बन सकता है। हाँ महाराज जी, नारायण नारायण नारायण। महाराज जी आगे आप नारायण फरमाइए। नारायण। हाँ, कौन सा श्लोक बताइए? श्लोक ये तो पांचवे का पांचवा ही चल रहा है महाराज जी। इसमें विशेष बात को ही पढ़ा है आज, जो पीछे से रह गया है विशेष बात में भी। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव, ये वाला पैराग्राफ पढ़ा अभी। पढ़िए। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्म योग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। हाँ, ये तो महाराज की बात तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है। बहुत सरल भाषा में महाराज जी ने बता दिए। जो चार चीज है पहले हम चर्चा किए थे, जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये हमारे जीवन में ये चारों चीज देखने में आती। हमारे अंदर में अभी भी जीने की इच्छा बनी हुई है और मरने का भय भी लगता है, पाने का लालच है और पाने के लालच के कारण करने का राग है। कोई व्यक्ति कुछ पाना चाहता है इसलिए तो करता है। सही। हाँ, जो संत महापुरुष होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, जिनके अहंकार और ममता सर्वथा नष्ट हो गए हैं, दूर हो गए हैं, वो भी करते हैं, भगवान भी करते हैं, परंतु उनके करना केवल लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, परहित के लिए। और हम अभी जो कर रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या होती है। तो पाने की इच्छा कब पैदा होती है? कि जब अभाव महसूस होता है तब पाने की इच्छा महसूस होती है। अभाव क्या? जैसे हम भोजन कर चुके हैं, हमारा पेट भर चुका है, तो उस समय में हमारा अभाव महसूस नहीं होता, तो फिर हम कुछ खाने की या पाने की हमारे मन में इच्छा नहीं होती। जब हमारे मन में, हमारे पेट में क्षुधा सताती है, अभाव महसूस होता है, तब हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा होती है। और पाने की इच्छा होने के बाद में हम कुछ करना चाहते, क्या करने से हमको पाना पड़ेगा? कहाँ से लाएंगे? खाद्य सामग्री की, खाद्य वस्तु कहाँ से लाएंगे? बना के लाएंगे या खरीद करके लाएंगे, आदि आदि। तो अभाव
तो जो देखो ये भाव रूप और अभाव रूप, ये दो चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी 2-3 दिन पहले से, हम इस बात की तरफ ध्यान दिए होंगे। एक नई बात मन में आई थी और बात भी अपने आप निकली, मैंने कुछ सोच के नहीं आया था, और बात निकली और बाद में हमारे इस विषय में बहुत चिंतन मनन हुआ तो और दृष्टि गई। ये है अनन्य दृष्टि ईश्वर अंश जी चेतन सह सुख राशि, ये जो बात है इसका नाम है अनन्य दृष्टि योग, इसे अनन्य भक्ति योग। क्योंकि संपूर्ण गीता योग शास्त्र है, 18 अध्याय योग है। प्रत्येक चीज करने में योग होना चाहिए, भोग नहीं होना चाहिए। भोग है शरीर संसार और योग है अपना स्वरूप और परमात्मा। जब हमारी दृष्टि अपने स्वरूप की तरफ और भगवत स्वरूप की तरफ रहेगी तब अनन्य योग हो जाएगा। अब जब हमारी दृष्टि शरीर की तरफ और संसार की तरफ रहेगी तब भक्ति, पूजा पाठ, साधन, भजन करते हुए भी भोग होगा। बिल्कुल क्यों ठीक मूल में बात। दृष्टि शरीर और संसार को लेकर हम कर रहे हैं। रामतारी जी दृष्टि जा रही है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम ये बात, मतलब ऊपर से तो सब भक्ति वगैरह कर रहे हैं लेकिन दृष्टि शरीर और संसार की तरफ रहेगी तो वो भी हाँ, भोग में परिणित हो जाएंगे, ये बात लगता है ये महाराज। भोग है। देखो एक उदाहरण देता हूँ, अब समझ में आ जाएगा, आ जाएंगे। आप देखे होंगे बाज पक्षी को, जिसको कहते चील कहते हैं, बाज कहते पक्षी, संचरण भी कहते, कोई नाम अलग अलग कहते हैं, और उनका गिद्ध कहते हैं, गिद्ध मान लीजिए। वो बहुत दूर उड़ता है वो पक्षी, आकाश में बहुत दूर है, ऊंचाई पर। उनकी दृष्टि कहाँ है? वो दृष्टि नीचे मांस के टुकड़े पे है, उड़ रहा है ऊंचाई पर, दृष्टि दृष्टि है नीचे की ओर। हाँ हाँ हाँ। और नीचे की ओर क्या है? मुर्दे, मरे हुए जानवर, उनके मांस के पर, और हाँ। मरे हुए जानवर के मांस से दुर्गंधी आती है, और बड़े प्रेम से वो खाता है। परंतु ऊंचाई पर देखो, देखो सबसे ऊंचाई पर अभी वो बाज है, वो गिद्ध है। और देखो पपीहा, चातक, हाँ, बहुत छोटा सा है, इतना सा छोटा सा। आप देखे होंगे, अब नहीं देखे होंगे, कभी गूगल में सर्च करके देखे देना उनको फोटो। अच्छा। इतने छोटे से पक्षी है, छोटा सा बिल्कुल। परंतु वो छोटा सा पक्षी की दृष्टि कहाँ है? ऊपर की ओर। और कौन सी ऊपर की ओर? स्वाति नक्षत्र की उस बूंद की ओर प्रतीक्षा किया हुआ है। मैं पीऊंगा तो बारिश की वृष्टि की जलधारा वो सीधे मुंह में आकर गिरे। हाँ। अगर वो जल तालाब में, नदी में, समुद्र में, और गंगा यमुना पवित्र नदी में भी गिर जाए, वो मेरे लिए मंजूर नहीं। मैं तो सीधे बस उसको पान करो। पक्षी है छोटा, हाँ हाँ, परंतु दृष्टि है ऊंचाई पर, इसलिए वो पपीहा प्रेमियों की दृष्टि में, उनका सूची में नाम आता है। तो इस प्रकार हम क्या करते, कितने ऊंचाई पर चढ़ जाए हम, कितने ऊंचाई, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि धन, कितने ऊंचाई पर चढ़ जाए, यदि हमारी दृष्टि शरीर और संसार की पर है, हम गिद्ध की तरह है। यदि हम पपीहा भले छोटे हैं, गरीब है, असहाय है, हमारी बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज सब में माने शून्य है, परंतु यदि हमारी दृष्टि केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद की तरफ है, परमात्मा की तरफ है, स्वरूप की तरफ है, तब हम वास्तव में कहलाएंगे क्या? अनन्य योगी, अनन्य प्रेमी हम कहलाएंगे। तो पपीहा ये जो महाराज जी शरीर और संसार की तरफ दृष्टि है, इसका क्या मतलब, साधक को कैसे मालूम पड़े कि भाई मेरी दृष्टि शरीर और संसार पे ही है अभी तक? ये साधक को शरीर संसार की तरफ दृष्टि रहने से भोग अच्छा लगता है। अच्छा। और जैसे अपने परमात्मा के और स्वरूप की तरफ दृष्टि रहने से हम तो क्या, भोजन तो करना पड़ेगा, शयन तो करना पड़ेगा, चीज वस्तु
जो सुख सुविधाएं उसके अंदर तो रहना पड़ेगा, परंतु वो सुहाती नहीं है, वो अच्छा। अच्छी नहीं लगती है। हम्म, अगर आपको कोई दुर्गंधी चीज दे दे, क्या अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो इस प्रकार पपिया को चाहे कितनी इनसे महिमा कोई कुछ कहे, अब वो मुर्दे की महिमा कोई कितने भी कहे, क्या आप चाहोगे? नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार शरीर संसार तो मुर्दा ही है ना, देखा जाए तो। है तो जो है नित्य सर। अभाव की ओर जा रहा है, ये तो हम्म, मुर्दा ही है। अगर शरीर संसार से हम सुख चाहते हैं, ये ही हमारी दृष्टि गिद्ध दृष्टि है। तो ये यही तो मुख्य मुख्य बाधा तो महाराज जी यही तो आती है साधक के, हाँ हाँ कि वो क्या होता है कि और सारे ऊपरा ऊपरी सारे काम कर रहा है, जप तप नियम साधन भजन सत्संग, लेकिन हाँ वो इसको पकड़ के करता है, ये इसको छोड़ता ही नहीं है। ये तो पकड़ में है और ऊपर से सारे साधन कर रहा है। अब हाँ ये छूटे नहीं तब तक वो साधन है जो लाइव नहीं होते हैं, वो एकदम हाँ फर्क पड़ता नहीं। तब लगता है कि हम तो इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं, इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी हाँ। जीवन में भी कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। तो वो इसको पकड़ करके, तो इसमें खास बात है कि इसको, ये जो शरीर और संसार जो गंदगी है, ये ऐसे सुनने में करने में तो आती है, लेकिन एकदम जागृति नहीं आती है ना महाराज जी, एकदम हृदय में एकदम ऐसे कि भाई इनके देखो साथ। देखो, जागृति के लिए क्या है ना, हम किसको जगा, जागृति क्या है? जगाना, हाँ। ठीक है ना। अगर हम बार बार किसको जगाएंगे जगाएंगे तो जगेगा ना निश्चित। हाँ ये बात तो अभी ठीक जो है। हमारी दृष्टि, अभी जितने साधन प्रणाली हम कर रहे हैं, वो शरीर संसार में, शरीर में स्थित होकर, संसार के होके, देखो बात बता रहा हूं, हाँ। शरीर में स्थित होकर संसार के होके हम भगवान की आराधना पूजा पाठ साधन भजन कर रहे हैं। हम्म, तो उसमें यदि कुछ बाधाएं आ जाती है, तब हमका क्या होता है, हमको गुस्सा भी आ जाता है, हम नाराज भी हो जाते हैं, और हमारे स्वरूप, हमारे कहते ना, चेहरा अलग हो जाता है। क्यों? हम स्थित है शरीर में, हम्म, और हो गए हैं संसार के, हम्म, और करते हैं इधर किसके, माने भगवान के। तो जो हम्म, स्थित, माने देखो, एक उदाहरण से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक नौकरानी काम करने के लिए आपके घर में आती है, वो हाँ, अपने पति के होके, हम्म, बाल बच्चे के होके, वो आपके घर में काम करने के लिए आती, हम्म, समझ रहे ना। तो हाँ, हाँ, आती है तो कितना वो समय देती है, 8 घंटे, और वो 8 घंटे का परिश्रम का फल लेकर जाती है। हम्म, परंतु आपकी पत्नी आपके होके घर के काम करती है, हाँ, चाहे तो 8 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे 12 घंटे भी कभी कभी करती है, और कभी बिल्कुल भी नहीं करती है। हाँ, परंतु चाहे 10 घंटे करे, चाहे 12 घंटे करे, चाहे बिल्कुल भी नहीं करे, लेकिन वो आपकी होके रहती है। हम्म, और जो दूसरा नौकरानी आती है, वो आपके होके नहीं आती, वो रुपया के होके आती है। बिल्कुल। तो रुपये पैसे के होके आती, अगर उनके मनचाही वेतन रुपये मिले, तो आपको 8 घंटे समय देती है, कि जितने घंटे समय देती है। अगर वो रुपये उनके मनपसंद की नहीं हो, तो आपको समय नहीं देगी। हाँ। परंतु पतिव्रता स्त्री, पत्नी क्या करती है, चाहे आप डांट लो, चाहे आप प्यार कर लो, चाहे नाराज हो जाओ, किंतु परंतु वो आपके होके आपके घर के काम करती, हाँ। इसलिए वो घर की मालिकानी कहलाती है। हम्म, उनका अधिकार होता है, वो हम्म, उनको आपका प्रेम मिलता है। हाँ, परंतु नौकरानी को आपका प्रेम नहीं मिलता, हाँ, आपका धन मिलता है। आपने जो परिश्रम किया है, आप परिश्रम का फल उनको देते हैं। परंतु एकदम। पत्नी को परिश्रम का फल नहीं देते, आपके हम्म, हृदय के वस्तु प्यार देते हैं। हम्म, समझ में आ रही है ना। हाँ तो ऐसे ही इसको ऐसे अपन। ही, कहने का तात्पर्य, उदाहरण का तात्पर्य, ऐसे ही हम जब स्वरूप माने भगवान के हो के, जिस कहते ना हो ही राम को, हम्म, भगवान के हो के फिर भगवान का नाम जप करना। हम्म, तो परंतु हम क्या, हम संसार के हो के भगवान का नाम जप करते, ये सबसे बड़ी बाधाएं होती। हाँ ये सबसे बड़ी बाधा है। और इस बाधा को हम दूर करना नहीं चाहते।
और चाहते तो कभी कभी, और कितने हम अभी तक जितने भी साधन भजन कर रहे हैं ना, हम नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी का फल क्या हमको मिल जाता है, थोड़ा सा सुख, कभी कभी शांति, और जब थोड़ा सा वेतन मिला और खाए पी कर मस्त आनंद में बिता दिए, फिर बाद में जो अभाव, कोई अभाव। नौकर रिक्शा चलाया कि काम किया, उनको आज 100 रुपया मिला, 100 रुपया मिलने के बाद बड़ा खुश हो गया, आज 100 रुपया मिला, आज आनंद आ गया, आज खुश, आज हो गए। फिर बाद में उसको खा पी कर जब खर्चा कर लिया, फिर जो अभाव को अभाव है। समझ में आ रहे हैं ना? पर महाराज जी हम लोग ये कहते तो हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान के होकर ही हम ये सब काम कर रहे हैं, तो ये कहने में क्या और ये कहने अच्छा, में भगवान के होके यदि काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी को कभी चिंता होती है मैं कल क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कल कैसे रहूंगी? नहीं होती है। क्यों? हमारे को होती है, भगवान के होते हुए भी चिंता होती है हमारे को। वही तो कह रहे हैं, यदि हमारे शादी होने के बाद पत्नी को चिंता नहीं होती, हमारे घर के बच्चों को चिंता नहीं होती, हम जब छोटे थे बच्चे थे तो भी हमारे कभी चिंता नहीं किया ये भाई कल क्या खाऊंगा, कल कैसे रहूंगा, कल क्या होगा। तो अब अगर हम इतने समझदार हो गए, यदि भगवान के हो के, देखो एक कसौटी है, बार बार मेरे मन में आती है कसौटी, एक कसौटी पर आप जियो। अच्छा, चाहे आप कौन से साधन कर रहे हैं, कौन से भजन कर रहे हैं, किसके शिष्य है, किसके अनुयायी है, कर रहे हैं, मतलब नहीं होता। आप अपने जीवन में देखो, शांति है ना अशांति है? शांति यदि भगवान का शरणागत है तो अशांति किस बात की? महाराज जी एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है कि जैसे अभी आपने कहा ना नौकरानी तो पैसे के लिए नौकरानी है, तो जैसे घर में जो होती है, अपन जो घर वाले होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो कभी कभी उनके मन में भी तो बहुत सारी जो कभी कोई बात को लेकर कभी आ जाता है, स्वरूप में दृष्टि होते हुए भी कभी कभी ऊपरी बातें हो जाती है, तो वो तो कोई दोष नहीं ना, क्योंकि जैसे कभी कोई बात को लेकर एकदम से उनके आवेग आ गया, कभी रोना भी आ गया। अच्छा, उसमें क्या पत्नी की जगह पर आप जो जैसे आप पत्नी हो, कभी आवेग आ गया, कभी गुस्सा आ गया, कभी आपने नाराज हो गए, तो क्या उस समय में सोच लेते भी मैं पत्नी नहीं हूँ? हाँ, वही क्लियर करना था। वो तो वही सोचते हैं कि नहीं पत्नी तो हूँ लेकिन आ गया। हाँ, तो पत्नी होने के नाते आ रही आपकी, आपका अपनापन है, अधिकार समझ रहे तब आ रहे, अगर नौकरानी होते तो नहीं आती। जी जी बिल्कुल, बात समझ रहे ना? नौकरानी को तो बोलने का भी हक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, यहीं पे साधक की फसावट होती है। मेरे को ऐसे लगता है कि जो साधन करते हैं ना वो यहीं फंस जाते हैं कि अभी तक मेरे ये हो रहा है, अभी तक वो उधर तो महत्व कम देते हैं और इसको हम महत्व ज्यादा दे देते हैं। तो देखो, गुस्सा आ जाना, नाराज हो जाना वो बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? गुस्सा आ जाना, बिल्कुल वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, बात तो इतनी ही है आप किसके हो। जी, हम क्या है ना, हम शरीर में स्थित होकर, संसार के होके, हम स्वरूप में स्थित होकर भगवान के हो, जब स्वरूप में स्थित रहेंगे, हमारे स्वरूप में है भाव स्वरूप, और संसार है, शरीर है अभाव स्वरूप, अभाव रूप। जब अभाव में स्थित होते हैं, माने सोचो कोई नदी के किनारे पे खड़े हैं और नदी का खूब जोर से नदी में बाढ़ आई हुई है, जब नदी के किनारे खड़ा है वो तो ढाह गिरेगा ना, गिरेगा उसमें गिरेगा। तो शरीर, जो शरीर में हम स्थित है, शरीर परिवर्तन होगा जी, शरीर परिवर्तन होगा, शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, परिस्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं, तो परिवर्तन होंगे, परंतु हम इसको परिवर्तन रखना चाहते हैं। ये हमारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं आए, हमारे जीवन में दुख नहीं आए, हमारे जीवन में अशांति नहीं आए। अरे भैया, शरीर में यदि तुम सवार हो गए हो, अगर ट्रेन गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म में एक गाड़ी जाती है
माने मुंबई की तरफ एक गाड़ी आती है कलकत्ते की तरफ, आपको मुंबई जाना है, आप कलकत्ते की तरफ गाड़ी में बैठ गए तो क्या करोगे फिर? रोंग बैठेंगे भी तो गाड़ी तो जाएंगे, चल पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो महाराज गाड़ी जी चल उसमें पड़ेगी तो मुझे जो आपको जो एक ये बात लगती है कि हम प्रतिकूलता की अपेक्षा है ना, ये ज्यादा चाहते हैं कि हम इसमें सम क्यों नहीं रह पाए, हम इसको बहुत महत्व दे देते हैं कि हमारे में ऐसे हो क्यों गया, मतलब हम मन बुद्धि को एकदम स्थिर देखना चाहते हैं। महाराज जी, एक बहन का प्रश्न है कि पति तो क्या है सामने दिखते हैं तो हम उनको इजीली उनके अंडर में रह के या उनको अपना मान के सब काम हो जाता है, लेकिन जो मूल बात है वो सामने नहीं दिखने के कारण वो बात बारी बारी में अभाव सा प्रतीत होता है। अच्छा बताओ। अच्छा बताओ, पति अभी पति तो सामने दिखे, हम्म देखिए इस प्रश्न का उत्तर यह है, हम्म जैसे पतिदेव हमारे सामने में दिख रहे हैं, ये हाँ बात तो, हाँ जब पतिदेव सामने में दिख रहे हैं, एक हम नेत्र के द्वारा उनको देखें, ठीक ठीक है, हाँ महाराज। परंतु वो देखने में भी कभी हमारा अगर आंखें नहीं रहेगी वो भी हम देख नहीं सकते। अच्छा चलो, कभी कभी आप देखे होंगे ना, जैसे हाँ एक अंधा व्यक्ति, वो भी कभी कोई शादी करता ना, नहीं करता, करता है। करते हैं ना। हाँ इनके जो ब्लाइंड में आने हैं, अगर उनकी पत्नी भी अंधी है, वो भी अंधा हम्म है, अच्छा एक तो दूसरे को देख नहीं पाते, हम्म मान लीजिए, तो हम्म फिर तो फिर उनका प्यार होता ना नहीं होता, वो पति रूप से मानती ना नहीं मानती, वो पति रूप से, वो पत्नी रूप से उनको मान रहा है ना नहीं मान रहा है, क्यों? अंधा तो है वो, देख ही नहीं पाया। हम्म, क्या आंखों से देखा जाता है पति को? सही उनको बात। तो महसूस कर रहे हैं ना महाराज जी, अपने आप साथ पति को, हैं। देखो आप पति, आप क्या 24 घंटे पति आपके सामने में रह रहे हैं? लेकिन ये आपके हृदय में 24 घंटे है ना, नहीं बताओ? है जब आपने उनको स्वीकार किए तब से आपके हृदय में विराजमान हो गए। ये तो है किसने हमको संबंध जुड़ा दिया, हमने स्वीकार कर लिया तो अपना हो गए। परंतु संत हमारे नेत्र कौन है? ये शास्त्र ही हमारे नेत्र है, आंखें हैं। अरे महापुरुष ही हमारे माता पिता है। और जब उन्होंने हमको संबंध जुड़ा दिया, हमारे नेत्रों के माध्यम से हमने पति को, माने परमात्मा को, स्वरूप को दर्शन कर लिए। नेत्र क्या है? यही तो है, विवेक है नेत्र, ज्ञान। जब इसके माध्यम से हम देख रहे और अनुभव कर रहे, अनुभव रूपी नेत्र है, विवेक रूपी नेत्र है, शास्त्र रूपी नेत्र है, संतों की आज्ञा रूपी नेत्र है। अगर उसी नेत्र से हम उनको दर्शन कर रहे, कहते ना यो माम पश्यति सर्वत्र, पश्यति माने क्या है? अनुभव करता है। पश्यति शब्द करते हैं अनुभव करना है। जब हम अनुभव करते हैं, आज सब कुछ वियोग हो रहा है, यह भी नहीं रहेगा, वो मन नहीं रहा, वो बुद्धि नहीं रही, वो इंद्रिया नहीं रही, वो अवस्था नहीं रही, परिस्थितियां नहीं रही, ये सब कुछ वियोग हो रहे, नित्य वियोग हो रहे, तो फिर दर्शन तो होना चाहिए ना सही चीज का। और स्वरूप ये हमारे को, हमको पता चलता है, बचपन की बात अभी भी हमको पता चलता है। हाँ महाराज। तो फिर ये हमको देखो, स्वरूप जो चीज है, एक है भाव रूप, एक है अभाव रूप। बचपन से लेकर जो भाव रूप है अभी तक भी कायम है, लेकिन जो अभाव रूप है क्या अभी तक कायम है? बचपन का जो फोटो और अभी का फोटो को अगर दोनों को मिलाओगे, पहचान पाओगे? नहीं। तो फिर, लेकिन नाम जो बचपन में जो नाम था आपका और अभी नाम में कुछ अंतर रहा? वही नाम है, लेकिन वही रूप एक रहा क्या? नहीं रहा। स्वभाव एक रहा क्या? नहीं रहा। परिस्थिति एक रही क्या? नहीं रही। तो महाराज जी, ये सब चीज तो हमारे सामने ही घटित है, तो फिर कहाँ हमारी तकलीफ? हम क्या उस पर दृष्टि नहीं दे रहे हैं? यही तकलीफ है। दृष्टि नहीं दे मतलब रही, इसलिए दृष्टि हो गए कह रहा हूँ, और कुछ करने की नहीं, दृष्टि नहीं दे हाँ, रहे, अनुभव को आदर क्योंकि नहीं कर बाकी रहे। तो सब कुछ हो तो सामने रहा है, सब कुछ बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है, अवस्था परिस्थिति सब बदल रही है, जो नहीं बदल रही है वह चीज भी हमारे सामने ही है।
तो हमारी दृष्टि हाँ। नहीं है, यही मूल कारण है। केवल दृष्टि नहीं जा रही। अब क्या कह रहा हूँ, गिद्ध के दृष्टांत दिया, पपीहा के दृष्टांत दिया, उन्होंने करते क्या है, पपीहा केवल दृष्टि उनके ऊपर की ओर और गिद्ध की दृष्टि नीचे की ओर। इसलिए साधक का डेफिनेशन क्या है, साधक किसको कहते हैं, जिनकी दृष्टि ऊपर की ओर है वो है साधक, जिनकी दृष्टि नीचे की ओर है वो है भोगी। और इस दृष्टि में तुम्हारा जी भूत भविष्य की भी कोई आशा नहीं है, ये तो तुरंत तत्काल वाली है। नहीं है, अभी अभी कर सकते हम। और इसमें समय का क्या आवश्यकता है, अवस्था की क्या आवश्यकता है, योग्यता की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। पपीहा के पास में कौन सी योग्यता है, कौन सी शक्ति है, परंतु उनकी दृष्टि, केवल दृष्टि। क्योंकि पपीहा ने निर्णय कर लिया, ये यहाँ पे भले गंगा जल हो, यमुना जल हो, बारिश का जल हो, चाहे कुछ भी हो, ये मेरे काम की नहीं है, मुझे तो वो चाहिए। इसीलिए दृष्टि उनको परी की ओर गई। जब हम यहाँ पे रमण करने लग जाते, यहाँ पे संतोष करने लग जाते, तब हमारी दृष्टि ऊपर की ओर नहीं जाती, नीचे की ओर चली जाती। इसलिए ये जो चर्चा चल रही है अभी, जो पाने का लालच, करने का राग, ये कब उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, ये अभाव महसूस करने से। हम हैं भाव रूप, हमारे में कभी अभाव हो नहीं सकता, हम है सहज सुख राशि। देखो ये बात तो मेरे को इतनी अच्छी लगती है, केवल हमारी दृष्टि दूसरी की ओर जाने के कारण, सुख के कारण हमको उसमें सुख मिलता है, सुख की उम्मीद रहती है, सुख की आशा रहती है, इसलिए हमारी दृष्टि जाती है शरीर की तरफ और संसार की तरफ, क्योंकि उनसे हमको सुख मिलेगा। यदि हमको पता चले जाएगा हमारे पास में सुखों का खजाना है, खजाना, इसका ये महाराज जी सहज सुख राशि जो है, तो हाँ। ये क्या प्रत्यक्ष में ऐसा साधक को एकदम ऐसे जैसे ये संसार का जो सुख लगता है वैसे महसूस होता है, या इससे कोई विलक्षण एकदम उसको लगता है कि अरे ये तो एक यह सुख राशि का अगर आप अनुभव करोगे, आप थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भले आप भूखे हो, प्यासे हो, शरीर का धर्म हो तो वो जो प्रभाव दिखाएगा, परंतु जो अपना सहज स्वरूप, जो स्वरूप का धर्म है, एक है शरीर का धर्म, एक है स्वरूप का धर्म। स्वरूप का धर्म है बिल्कुल भाव, इसमें संतोष, तुष्टि, पुष्टि उसमें भरा हुआ है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल पूर्णता। अगर ये दृष्टि जाए सहज सुख राशि, सुखों का भंडार, अच्छा सहज सुख राशि होने के बाद में इसे कौन सा सुख बाकी रहा जो मुझे मिल जाएगा? फिर तो कोई इच्छा नहीं रहेगी, पर इसका अनुभव कैसे करें? एक सबसे बड़ी भाई महाराज जी, जब सहज सुख राशि का उसको अनुभव हो जाएगा, फिर तो उसके संसार की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, शरीर की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, क्योंकि जब तो उसको एकदम वो उस आनंद में ही तृप्त हो जाएगा। पर अब समस्या तो ये आ रही है ना कि वो सहज सुख राशि होते हुए भी उसको इसका अनुभव नहीं हो रहा है। देखो अनुभव अगर नहीं हो रहे, अनुभव, अच्छा अनुभव हमारे नहीं हो रहे, अगर अनुभव नहीं हो रहे, अनुभवी महापुरुषों की आज्ञा को मान लेने से अनुभव हो जाएगा। हाँ, ये बात ठीक, बात समझ में आ रही है ना? जल्दबाजी नहीं करें। जो अनुभवी महापुरुष है, हाँ, तो हमारे सामने झूठ नहीं कहेंगे ना, वो उन्होंने तो अनुभव कर लिया। हाँ हाँ किया उन्होंने, उन्होंने तो साक्षात्कार कर लिया। हाँ हाँ। अभी हमको भगवान महाराज जी, हमारी समस्या ये है कि हम उसमें ना हमेशा ये हम कांस्टेंट देखना चाहते हैं, जबकि वो कांस्टेंट है, हमें पता है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे मतलब जो मन बुद्धि में भी जो चीजें आ रही है वो भी कांस्टेंट हो जाए। ये नहीं आएंगे, मन बुद्धि की चीज नहीं है जी। ये अनुभवी। देखो अगर आपको देखना, अनुभव करना चाहते हैं, ठीक है ना, भगवान अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने जो भगवान का विश्वरूप दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनको क्या दिए? ना नहीं,
क्या जी, इस दिव्य चर्मचक्षु चक्षु। हमने दर्शन कर लिए? नहीं नहीं। दिव्यम ददामि में चक्षु, दिव्य चक्षु को भगवान ने प्रदान किए। जी प्रेम चक्षु और ज्ञान चक्षु के द्वारा ही दर्शन कर सकते हैं। तो जी। हम चाहते हैं मन बुद्धि के द्वारा हम इसका अनुभव कर लेंगे तो कैसे हो सकता है? इसलिए ये तो अनुभवी हम महापुरुषों की दृष्टि के द्वारा, अनुभवी जी। महापुरुषों का अनुभव को जब हम आदर देंगे, हमारा अनुभव तो नहीं है मानते, लेकिन उनका अनुभव को जब हम आदर देंगे और विश्वास करेंगे, मानेंगे, तब अनुभव हो जाएगा। महाराज जी इसमें परिशिष्ट भाव में भी आया है, जो इसी श्लोक का परिशिष्ट भाव है ना, हाँ इसमें भी इसकी आगे की बात आई है। हाँ बताइए। महाराज जी पहले मेरी बात को क्लियर कीजिए आप, थोड़ा सा मुझे, आपकी बात ही आई है इसमें आगे, चंदा दी आपकी बात ही आई है इसमें महाराज। क्योंकि सब्जेक्ट अगर अलग हो जाएगा तो वो जिज्ञासा बनी रहेगी कि वो चीज जो पूछना चाह रहे हैं उसका आंसर बराबर है नहीं। चलो इसमें ये बात आई है, आगे पढ़ के सुनाओ, इस बात आ जाएगी। आपकी बात फिर कर लेंगे, अभी कर लेंगे। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ क्या है? कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे पांचवें श्लोकों में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध में साथ है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने गीता में कहा है, बहुत समय बीत जाने के कारण ये कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विध्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। उपयुक्त चौथे पांचवें श्लोक के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। श्रीमद् भागवत में भी कर्म योग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वधर्म में स्थित वह कर्म योगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म योग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान, तत्व ज्ञान अथवा साध्य भक्ति, परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। हाँ इसमें क्या है और पूछिए, आपको चंदा भाई पूछ रहे थे ना, उनके क्या है, उनके अभी जो प्रकरण चले अपने, इस बात ये आई है इसमें
मूल में जो चीज है, देखियो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, पहले जो महाराज जी ने बताया सांख्य योग और कर्मयोग, ये दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है, दोनों का फल एक ही। जब हम स्वरूप में स्थित, देखो सेवा करने के बाद में परिणाम में क्या होगा, स्वरूप स्थिति, समता, योग, ठीक है ना। और स्वरूप और ऐसे शरीर से असंग होने के बाद में क्या होगा, जड़ता से जब हम असंग हो जाएंगे तब हमारी स्थिति चिन्मयता में होगी, स्वरूप में होगी, समता में होगी, योग में होगी। अर्थात सेवा के द्वारा को हो चाहे ज्ञान के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा को हो, हमारे चिन्मयता में स्थिति होनी चाहिए। जड़ता जब हट जाए तो चिन्मयता, शेष चिन्मयता बच जाए। परंतु एक बात कह रहे हैं हम आपको, जो कहने का तात्पर्य, जैसे कर्म योग, हम कहते हैं योग कर्म, ज्ञान योग, योग ज्ञान, भक्ति योग, योग भक्ति, मतलब किसी भी तरीका से हमको योग में स्थित होकर भक्ति करनी है, योग में स्थित होकर ज्ञान अर्जन करना है, या ज्ञान की ओर चलना है, और योग में स्थित होकर हमको सेवा करनी है। पहले योग को ले लीजिए, कर्म योग को उल्टा कर लीजिए, योग कर्म, योग भक्ति, योग ज्ञान, योग दृष्टि, केवल योग। तो अगर योग में है, और योग जो है ये हमारे अपना स्वधर्म है, अपना स्वरूप, एक है शरीर धर्म, एक है स्वधर्म। स्व माने स्वयं, स्वयं का धर्म है। तो जो स्वयं में स्थित रहेंगे, स्वरूप में स्थित रहेंगे, मेरा जो कहने का आज इतने दिनों से जो कह रहा हूं और बार बार जो जोर इस बात पर दे रहा हूं, आज कुछ भी करो, चाहे कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मूल में स्वधर्म, स्वधर्म में निधनम श्रेय, स्वधर्म माने स्व माने स्वयं, स्वयं का धर्म होता है। इसलिए हमको स्वयं में स्थित होकर ही सेवा करेंगे, स्वयं में स्थित होकर ही भक्ति करेंगे। जब स्वयं में स्थित होकर भक्ति करेंगे तो स्वयं और परमात्मा दोनों का स्वरूप एक ही है। और स्वयं में स्थित होकर अगर हम कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर सेवा में हमको सफलता मिले चाहे नहीं मिले, उसमें क्या होगा, क्योंकि हम स्वयं में स्थित है, इसलिए हमको अभाव नहीं खटकेगा। एक उदाहरण दिया था ना, यदि हम भरपेट भोजन करके खिचड़ी बांट रहे हैं, अगर बहुत लोग आएंगे आगे तो खिचड़ी सबको दे दिए, अगर कोई एक भी नहीं आया, लेकिन हमारा पेट में थोड़ी माने कमी आ जाएगी, हमारा पेट तो भरा हुआ है, चाहे 50 आ गए, 50 को हमने पूरी खिचड़ी बांट दी, और चाहे एक भी नहीं आए, नहीं बांटे, लेकिन हमारे पेट में तो इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ा ना। इस प्रकार हम स्वरूप में स्थित होकर यदि सेवा करेंगे, परंतु हम क्या, देखो दो उपाय है, एक सेवा करते करते आप आखिरी सेवा होने के बाद में स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, परंतु इस बात को मेरे मान्यता कम है। मेरा कहना तात्पर्य है, आप स्वरूप में स्थित होकर सेवा करो, योगस्था कुरु कर्माणि, इस बात को मैं महत्व देता हूं। योग में स्थित होकर सेवा करो, हो ही राम को नाम जपो, भगवान के हो के नाम जप करो, साधन करो, परंतु साधन करते 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 भगवान के हो जाएंगे, भगवान से अपनापन हो जाएगा, यह अभ्यास का मार्ग। सेवा करने के बाद में फिर हमारे में समता हो जाएगी, यह है अभ्यास का मार्ग। परंतु ये जो है स्वीकार का मार्ग जो बता रहा हूं, और हम सबको ही स्वीकार कर सकते हैं, हम सबको ही दृष्टि दे सकते हैं। हमारे में भगवान ने एक क्षमता दी है, भगवान ने जो मनुष्य शरीर की विशेषता दी है, एक मनुष्य शरीर की विशेषता विवेक, और ये विवेक भगवान ने हम सबको दे के भेजा है, परंतु ये विवेक हमारा सुप्त हो गया था। ये विवेक कब जागृत हुआ, जब सत्संग हमको मिला, ये विवेक जागृत हुआ। यदि ये विवेक अभी तक जागृत नहीं हुआ है, तब अभी हमने सत्संग किया ही नहीं। महाराज जी, विवेक जागृत होने के बावजूद भी अगर कभी कभी कोई परिस्थिति वश हम उसके वश हो जाते हैं, और वैसी क्रिया करने के बाद अगर वो बार बार फीलिंग होती है उस चीज की, हम जानते हैं कि हमारे में नहीं है ये सब, हम कांस्टेंट हैं,
फिर भी कभी कभी कोई जो शरीर मन बुद्धि के द्वारा कोई गलत बात अब हो सुनिए। जाती है, उसका जो असर पड़ता है आप मेरी बात उसको जो है सुनिए। आप पहले सुनिए, विवेक जागृत परिवार में अपने कितने भाई लोग हैं आपके घर में? पुरुष शरीर वाले हैं, लेकिन क्या आपने हर कोई पुरुष शरीर का हाथ पकड़ लेते हो? नहीं। क्यों? विवेक जागृत है, मैं पत्नी हूँ, चाहे तो मेरे पति के हाथ पकड़ सकती हूँ, नहीं तो मेरे बेटे के हाथ पकड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे जेठ है कि मेरे ससुर है, उनके हाथ नहीं पकड़ सकती हूँ। तो ये साधारण विवेक है, विवेक के कारण से आपको कार्य में अंतर आता नहीं आता? जी। तो फिर कैसे विवेक जागृत है? जब विवेक जागृत है, विवेक अगर साधारण सा विवेक है, एक पशु है, गाय है, उनके अंदर खाने पीने का विवेक है, वो खाने से पहले सूंघ के पशु खा रहा है, जो नहीं है उसको छोड़ देता है। तो इस प्रकार भगवान ने जो विवेक दे के भेजा है, केवल सबसे बड़ा काम है मेरा विचार से विवेक जागृत हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई। और इस सत्संग से विवेक, जो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, केवल विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत मतलब क्या है? हम स्वरूप स्थित हो जाए और परमात्मा को स्वीकार कर ले। देखो, केवल मन बुद्धि के द्वारा जो परमात्मा को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, इसका माने किसी भी प्रकार से भगवान को मानने से हानि नहीं है, किसी भी प्रकार से जुड़ने से हानि नहीं है, परंतु वो प्रभाव क्या है ना, अभी प्रसन्नता है, अभी दुखी है, अब सुख है, अब दुख है, अभी उसमें डामाडोल होते रहते। जब अपने स्वयं के द्वारा स्वीकार करेंगे, स्वरूप के द्वारा हम स्वीकार करेंगे, तो इसमें कभी डामाडोल नहीं होंगे। बात समझ रहे? पतिव्रता पति को हमने स्वीकार कर लेते पूरे हृदय से, तब उसमें कभी डामाडोल नहीं होते, कार्य में हमारा अंतर नहीं आता, कभी ऐसे गलती भूल नहीं होती। और कभी भूल हो जाए तो विवेक बाधा दे रहा खुद को, अरे तेरे को इसे नहीं करना चाहिए। परंतु अभी भूल होने के बाद में हमको भूल सही लग रही है, नहीं, भूल होने के बाद वो गलत लग रही है। और गलत लग रही है तो विवेक है। तो वो गलत लग रही है तो महाराज जी, उस गलत को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या उसको इग्नोर करके इग्नोर कर देना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। गलत को इग्नोर करना चाहिए और गलत से शिक्षा लेनी चाहिए जी कि आगे जी, गलती बस नहीं हो, जी। है ना। और गलत को गलत समझ के छोड़ दिए, फिर और दोबारा फिर गलती किए, तो हम्म। फिर गलत किस समझा? नहीं समझा। जी गलती से शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा इसलिए लेनी चाहिए आगे गलती ना हो, जी। ठीक है ना। इसलिए ये मूल कहने के तात्पर्य, देखो जो अभी विनाश की ओर जा रहे, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, ये तो बिल्कुल नाशवानी की ओर जा रहे, परंतु जो नाशवानी की ओर नहीं जा रहे, ये हमारे स्वरूप है। आप देखो, इतनी अगर बुद्धि विवेक लगा नहीं पाते हो ना, आपको दृष्टांत दिया था एक माँ और बच्चा, गाय और बछड़ा। इस प्रकार अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव को उसी रूप में देखो, ये मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य है, और उनके चरणों में बैठे रहो, पड़े रहो, उनकी गोद में पड़े रहो, और उसी रूप में देखो, ये है मैं स्वयं स्वरूप हूँ, और ये मेरे परमात्मा है, मेरे इष्ट देव है, मेरे आराध्य देव है। इसमें दर्शन करो इसका। अभी जैसे हम शरीर का दर्शन करते हैं, आज ये ड्रेस पहन लिए तो हम सुंदर लग रहे, कल वो ड्रेस पहन लिए तो हमारा लुक और दूसरे कुछ हो गया। इस प्रकार इसमें तो अलग अलग परिवर्तन है, परंतु उसके अंदर से अपने आप को देखो, ये भाई मेरा स्वरूप क्या है? मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान नित्य है, मैं उनका नित्य दास हूँ, या नित्य दासी हूँ, या नित्य सेवक हूँ, या नित्य उनका पुत्र हूँ, जो भी है नित्य लगाओ, और उसी रूप में अपने आप स्वरूप का दर्शन करो। आपको बताऊं, एक बार रामोतारी जी को ये बात याद होगी, यहाँ पे यमुना किनारे पे चर्चा हुई थी, उनको कहे थे आप सुबह उठते ही कुछ साधन करने से पहले जब स्नान करके आते हैं, अपना ब्रजरज पंचामृत लेते हैं, तिलक करते हैं, उस समय थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए, बैठे के अपना स्वरूप को आप याद कर लीजिए। भगवान को याद करने से पहले अपने स्वरूप को याद कर लीजिए। स्वरूप को याद करके फिर देखिए, फिर भगवत हम क्या करते हैं, हम शरीर में स्थित होकर भगवान को याद करते हैं। जब शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो भगवान की याद रहती है। जब शरीर पर कुछ बाधाएं आने लग जाती है, मन पर कोई प्रेशर
पड़ने लग जाता है तो फिर भगवान उससे निकल जाते। क्या सही ना गलत? पर जी ये जो महाराज जी स्वयं की जो आपने बताया ना स्वयं का, तो हमें तो लगता है कि उसमें भी शरीर हमारा ये जो वाला शरीर है ये भी थोड़ा थोड़ा साथ में रहता है महाराज जी, ये इससे तो हम नहीं, अलग। देखो शरीर बैठा हुआ है, आप उसके अंदर याद करोगे मैं एक छोटा सा नित्य दास हूँ। दास का स्वरूप कैसे है? चलो ऐसे धोती पहने हुआ है कि ऐसे साड़ी पहनी, सखी रूप में कहो कि सखा रूप में कहो कि पुत्र रूप में कहो, एक स्वरूप का आपने स्मरण किया। स्मरण करने के बाद में फिर उनमें एक बार स्थित रहना, ये तो मेरे बाहर रूप है, ये मेरे भीतर का रूप स्वरूप है। ये परिवर्तन हो जाएगा लेकिन ये परिवर्तन नहीं होगा। हाँ बात समझ में आ रही ना? अगर और सरल से समझना चाहते हैं, जैसे हमारा जो शरीर है भगवान ने चाहे गोरा बनाया, चाहे काला बनाया, चाहे कैसे भी बनाया, और हमने रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं, और रंग बिरंगे कपड़े का रंग अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, परंतु कपड़े अगर हम हटा दिया जाए, आज कितने दिन भर में कितने कपड़े चेंज करते हैं? स्नान के समय में कपड़े अलग है, और देखो सोते समय कपड़े अलग है, शादी ब्याह में कपड़े अलग है, ऑफिस के समय कपड़े अलग है, परंतु कितने कपड़े परिवर्तन हो जाए, आपका जो शरीर का ओरिजिनलिटी जो कलर है, रंग है, क्या उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है? उसमें तो नहीं होता है महाराज। तो इस प्रकार हमारे जो स्वयं का स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, भले अभी इसमें कितने परिवर्तन, उसमें एक बार स्थित हो जाना, ये परिवर्तन होते हुए भी, और वो भी क्या है, वो स्थित होते ही फिर हमारी दृष्टि जाएगी परमात्मा की ओर, कि वो भी अपरिवर्तनशील है और हम भी अपरिवर्तनशील है। इस स्वरूप कहते हैं, एक बार दृष्टि चले जाए, दृष्टि अगर नहीं जाती है तो केवल थोड़ा सा शांत चुप हो जाओ। चुप होने के बाद जो बिखर रहे, जो अलग हो रहे हैं ना, वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। दो तरीका से इनकी किया जाता है। अगर ज्ञान प्रधान हो तो नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, जो परिवर्तन हो रहे मैं नहीं हूं, एक उपाय है। अगर आपकी आस्था प्रधान है, संतों ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, जो भाव रूप है, नित्य स्वरूप है, वो मैं हूं, उसकी तरफ दृष्टि चली जाए और उसमें थोड़ी देर कायम रहना सीखो, बस ये सहज सुख राशि। बहुत अच्छा। उस सहज सुख राशि में थोड़ी देर कुछ नहीं, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? आज धन मिल गया, क्या रहेगा? आज सम्मान मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, आज तुझे सब कुछ मिल गया, क्या हो गया? परंतु जब तक स्वरूप नहीं मिला तब तक हमको कुछ नहीं मिला। और जिनको स्वरूप मिल गया उनको जीवन में कुछ अभाव नहीं रहा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, ये है बात, ये स्वरूप स्थिति की बात। और यस्मिन स्थित न दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते, जिसमें स्थित होने के बाद अर्थात अपने घर में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना, और स्वरूप को ही प्राप्त करना, ये लब्ध्वा, एकदम ठीक। स्मृति लब्ध्वा आया ना, नष्ट मोह। स्मृति क्या है? स्मृति आ जाना, स्मृति आ जानी है, बस में अपना रूप, अपना स्वरूप की स्मृति है। हाँ, ये हाँ, अंतिम फल है, ये अंतिम फल है आपको, चाहे हाँ। अंतिम में प्राप्त करो चाहे पहले प्राप्त करो। और सोचा न सोचो, तुम कहे कि पहले से बता दे, तुम अपने घर पे होके तुम बात कर। फिर बाद में नष्ट मोह, जो मोह उत्पन्न हुआ था, अर्जुन की दृष्टि शरीर की तरफ और परिवार की तरफ दृष्टि गई तो मोह उत्पन्न हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। जब दृष्टि उनकी कहाँ आई? अपनी तरफ आई, भगवान की बात को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, भगवान के खुद का अनुभव तो नहीं था, लेकिन अनुभवी महापुरुषों के, अनुभवी सदगुरुदेव के वचन को जब उन्होंने आदर दिया तब अनुभव हो गया। हाँ, 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 हाँ। अरे कहना देखो, मानने से नष्ट मोह स्मृति, हाँ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा कब हुआ? कहना करिष्य मानने वचनम से। तब का फल है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक बात, एकदम ठीक बात कही महाराज जी आप। इसे नहीं जे नष्ट, पहले मोह नष्ट हो गया फिर स्मृति आ गई, फिर ये उन्होंने आज्ञा पालन किया, ये बात नहीं है। पहले उन्होंने आज्ञा पालन की तब उनके मोह नष्ट हुआ और स्मृति आई। बात समझ में आ रही है ना? एकदम ठीक बात। नारायण हाँ, नारायण नारायण। नारायण महाराज, बिल्कुल यही बात लगी एकदम।
ये करिष्ये वचन का फल है नष्ट मोह और स्मृति लब्धा। हाँ हाँ हाँ। नष्ट, ये नष्ट मोह स्मृति लब्धर का फल करिष्ये वचन तब नहीं है। इसलिए कल बात आज्ञा पालन, जब बड़ों की अनुभवी महापुरुषों की बात को मान लेते, भले समझ में नहीं आए, हम, हाँ आपने महाराज जी ने कहा सहज सुख राशि, भगवान ने कहा ममई बांसो, इसलिए केवल मैं वही हूं। अरे केवल सुख की राशि, केवल सुख। अच्छा और एक सहज बात बता रहा हूं, कोई कह देगा आपको अरे भाई यहाँ जो मकान में है ना, इस मकान में थोड़ा सुख सुविधा कम है, और एक नया मकान ले लेते उसमें सुख सुविधा ज्यादा है, तो मन उसी मकान की ओर जाएगा ना, नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। क्यों भाई? और वो मकान सुख सुविधा रहने के लिए। तो इस प्रकार किसी ने कह दिया भाई ये जो संसार में सुख मिल रहे हैं ना यार, इनसे बढ़कर एक ढेर सुख और कहीं जगह दूसरी जगह पे है, तो मन जाएगा ना, नहीं जाएगा? जरूर मन तो जाता ही है ना। वो तो अब इसमें कहना मान ले में ना कि साधक बस ये बात जो हाँ, ये अभी हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे। सहज सुख राशि क्या है? कुछ तो दिखता नहीं, सहज सुख राशि कैसे मान लेंगे हम? पर कहना मानना ही पड़ेगा इसमें। शुरुआत कहना मानने के बाद ही काम बनेगा, ये पहले कहना मानना पड़ेगा। मानो तो सहज सुख राशि मतलब सुखों का भंडार है, एक स्थान है। और वो स्थान कहाँ है? तेरे पास में है, अभी जहां बैठे वहीं हो, तेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और इसकी तरफ दृष्टि जाते ही आनंद, और उसमें हो के रह के यदि हम सेवा करेंगे, उसमें रह के यदि भक्ति करेंगे, हम कहते बहुत जल्दी काम बनेगा। और अभी जो श्रम कर रहे हैं ना, ये श्रम का फल मिलता है नासवान। परंतु जो विश्राम की स्थिति होगी फिर उसमें फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको उसमें। ये बात मेरे मन में बार बार इसलिए जोर देता हूं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर, स्वरूप में स्थित होकर फिर सेवा करो, फिर भक्ति करो। और स्वरूप स्थिति हमारे दृष्टि मात्र से हो सकती है, एक उपाय यह है। और स्वरूप स्थिति कैसे होगी? सेवा का फल है स्वरूप स्थिति, ज्ञान का फल है स्वरूप स्थिति, और भक्ति का फल है स्वरूप स्थिति प्लस परमात्मा के चरणों में शरणागति की स्थिति। ये भक्ति का फल है। परंतु मेरा विचार जो रहता बार बार जोर देने का, अरे इसके करने के बाद में क्यों जाना है? भगवान ने पहले सूचित करा दिया, भगवान ने विवेक दे दिया, भगवान ने मनुष्य शरीर देने का फिर क्या महत्व है? विवेक सत्संग मिलने का फिर क्या महत्व है? संत महापुरुष मिलने का क्या महत्व है? ये विवेक जागृत होने के लिए, और विवेक जागृत हुआ है, केवल दृष्टि विवेक की तरफ दृष्टि नहीं जाती हमारे, हमारा विवेक जागृत हुआ है। इसमें तो विवेक का भी काम नहीं महाराज जी, इसमें तो सरल हृदय से महापुरुषों की बात को एकदम स्वीकार कर लेवे कि हम सहज सुख राशि हैं, हमारा स्वरूप हम भगवान के ही हैं, और वो जो अपना स्वरूप है उसको स्वीकार कर लेवे। हम सेवक हैं, सेविका हैं, या हम बालक हैं, या हम सखा हैं। तो वो एक बार सहज सरल हृदय से स्वीकार करने मात्र से फिर भगवान की कृपा से वो तो अपने आप काम तो बन जाएगा। इसमें हमें तो लगता है केवल अगर विवेक, देखो विश्वास से हो सकता है, विवेक से हो सकता है, ठीक है ना, जिनको जो सहज लगता मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर करिष्ये वचनम में तो महाराज जी विश्वास ही है ना। करिष्ये वचनम, विश्वास, वो तो पूरा एकदम 100% विश्वास है कि भाई जो आपने कह दिया बस वो फाइनल है, बस उसमें भले हमको समझ में, भले हमको समझ में आए चाहे नहीं आए, दृष्टि जाए चाहे नहीं आए, किंतु बात सही है, सच्ची है। हाँ बस ये बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? चलिए तो महाराज जी इसका ये आशय है कि इम्पोर्टेंस ज्यादा इस चीज को देनी है, दूसरी बातों की जो हमारे विकार है उनको इम्पोर्टेंस नहीं देके इस बात को इम्पोर्टेंस दें। अरे भाई विकार क्यों पैदा हो रहे हैं?
हम शरीर संसार की तरफ दृष्टि दे रहे हैं, महत्व दे रहे, तब तो विकार उत्पन्न हो रहे हैं। जी अगर हम स्वरूप की तरफ दृष्टि देंगे तो विकार कहाँ से उत्पन्न होंगे, और उत्पन्न भी हो जाएंगे तो महत्व हाँ। हम नहीं देंगे। अभी जी, बाजार जी। में कोई नॉनवेज बेच रहे तो क्या आप महत्व दे रहे हैं, खरीद करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, कोई मुफ्त में दे दे तो नहीं लेंगे। घर धोओगे, फिर आपको कहेगी यहाँ किसी ने रखी ले, इसको साफ करो। जी और जिनको अगर कोई खाने वाला को कोई मुफ्त में दे दे तो आज भगवान की बड़ी कृपा होगी, देखो घर बैठे हुए आकर पहुंच गया। आपको जिस चीज कोई मुफ्त में दे दे तो कृपा मानोगे? नहीं, अरे नहीं महाराज। क्या देखा था, देखो मुर्दे आगे सुबह सुबह घर पे पहुंच गए। जी बातें तो इतनी सी है। तो शरीर संसार की तरफ दृष्टि के कारण से हमारा आज विकार उत्पन्न होते। तो आज काम को दूर करेंगे, लोभ को दूर करेंगे, आज ये मद को दूर करेंगे, आज कब कब तक दूर करते रहोगे एक एक को? कब तक मारोगे? चोर की मां को मारो ना, जी 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 बिल्कुल। चोर पैदा नहीं होगा। हाँ, मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, लेकिन फिर से भूल नहीं करनी है। अपने स्वरूप में स्थित होगी जो कार्य करेंगे। इसलिए बार बार के तो भले समझ में नहीं आ रहे आपको, कोई बात जी। नहीं, लेकिन ये चर्चा इसलिए जान के कर रहे हैं, ये एक बार दृष्टि जाते हैं तक माने फिर काम बनेगा, बढ़िया से काम। ठीक है? जी। नारायण 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 नारायण। आज 9:30 बजे रात को सेठ जी के पेड़ का